जिस तरीके से डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी का कहना है कि स्टूडेंट्स, टीचर, इन सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मगर जिस तरीके से बार बार डेट देकर मीटिंग्स किए जा रहे हैं, सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि इस समय क्या स्थिति है, उसके पश्चात भी बार बार सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। और तो और मीटिंग करने के बाद भी कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स की शारीरिक सुरक्षा का तो पता नहीं, मानसिक असुरक्षा जरूर उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इतने तनाव ग्रसित हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे होगा क्या। उनकी स्थिति तो इस प्रकार से हो गई है कि उन्हें बीच समुद्र में बैठा दिया गया है और उन्हें उसका किनारा मिल ही नहीं रहा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, पढ़ें कि न पढ़ें, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से न्यूज़ दिखा रहे हैं कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, सीबीएसई की परीक्षाएं इस दिन से शुरू होंगी, इन लोगों ने तो और पागल बना के रखा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुआ था उसमें अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। कल के मीटिंग में मनीष सिसोदिया जी ने जो अपना विचार रखा था, मीटिंग समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे जो अपना विचार रखा, उसके पश्चात शाम में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो अपना विचार रखा, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फाइनल यही था कि अभी कोई भी फैसला नहीं आया था, सभी से विचार मांगे गए थे, मगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में ये छपा क्या है। रद्द नहीं होंगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जुलाई में हो सकता है आयोजन, 1 जून तक नई तारीखों का ऐलान संभव। जब अभी तक कोई फाइनल डिसीजन आया ही नहीं है, फिर भी इस न्यूज़ के टाइटल को देख के ऐसा लगता है कि फाइनल डिसीजन आ गया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। मगर जब आप इसके अंदर पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो अभी बस संभावना ही व्यक्त किया जा रहा है। इस न्यूज़ के अंदर लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुए असमंजस को जल्द ही खत्म करेगी। 1 जून या उससे पहले ही इसे लेकर कोई निर्णय हो जाएगा। अगर इस हेडिंग को पढ़ के ऐसा तो नहीं लगता कि निर्णय हो जाएगा, ये हेडिंग तो यही बता रहा है कि निर्णय हो चुका है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी ही। अगर यूपी बोर्ड के लिए बात किया जाए तो आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th के हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और क्लास 9th के जो भी रिजल्ट्स हैं वो मांगे गए हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए कहा गया है। मगर अभी तक इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। ये जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्स मांगे गए हैं उसका भी डिटेल वीडियो, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जब आप सभी डिटेल्स इतने तारीखों से ले ही रहे हैं तो कम से कम ये भी कंफर्म कर दीजिए, ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए कि क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चे कम से कम प्रमोट हो गए हैं। 12th का तो अभी पता ही नहीं चल रहा है, कम से कम क्लास 10th वाले बच्चे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे, यूपी बोर्ड के क्लास 10th वाले बच्चे। मगर इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अभी तक नहीं आया है। आज के न्यूज़पेपर में यूपी बोर्ड को लेकर जो खबर छपा है उसे भी देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी, दिनेश शर्मा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। उप मुख्यमंत्री सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी इसका निर्णय मुख्यमंत्री संघ बैठक के बाद होगा। यह भी निर्णय होना है कि हाई स्कूल व इंटर दोनों की परीक्षाएं होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। जी हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि यह भी निर्णय होना है कि हाई स्कूल व इंटर दोनों की परीक्षाएं होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। मतलब यूपी बोर्ड के क्लास 10th के प्रमोशन के लिए ही संशय अभी बरकरार है और फिर भी यहाँ पे वेबसाइट पे डिटेल मांगना शुरू किया जा चुका है। जब अभी भी संशय बरकरार है तो फिर ये डिटेल्स क्यों मांगे जा रहे हैं। यूपी बोर्ड में क्लास 10th में बच्चों को प्रमोट करने के नाम पे स्कूलों द्वारा जिस तरीके से अतिरिक्त पैसा लेने का खेल शुरू हो चुका है, उसका भी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल बच्चों से अतिरिक्त पैसा लेना शुरू कर चुके हैं। इसको लेके पूरा डिटेल तो मैं ऊपर जो आई बटन पे वीडियो है उसमें दे चुका हूँ,
अब यहाँ जो नया अभी खबर सामने आया है, स्कूलों में बच्चों को पास कराने के नाम पर, प्रमोट करने के नाम पर, अच्छा परसेंटेज देने के नाम पे जो पैसा तो लिया ही जा रहा था, मगर अब स्कूल्स जो हैं वो बच्चों पे ये भी दबाव देने लगे हैं कि क्लास 11th में आप एडमिशन उसी स्कूल से लीजिए, अन्यथा आपके बच्चों का नंबर ख़राब कर दिया जाएगा, अच्छे नंबर नहीं दिए जाएंगे, प्रमोट नहीं किए जाएंगे। इस तरीके का भी खेल शुरू हो गया है। मतलब स्कूल बच्चों को बाध्य कर रहे हैं कि आपको अगर 11th पढ़ना है तो आप वहीं से पढ़िए, अन्यथा आपका 10th का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। मतलब अब बच्चा अगर किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है, उसे मजबूरी में उसी स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से स्कूल से लेके गवर्नमेंट तक ये हालात चल रहे हैं, उसे देखते हुए ही मुझे थंबनेल पे आखिर लिखना ही पड़ा, हद हो गई है अब तो। आखिर कब तक?